MA1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पर्सनली हम लोग 10.1 पढ़ रहे थे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 लिया है, बिंदुओं 4, 1 और 6, 5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण बताइए जिसका केंद्र रेखा 4x + y = 16 पर क्या है स्थित है। ठीक ना। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे देखिएगा, सोल्यूशन में आपका हो जाएगा। कह रहे हैं कि वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो कि 4, 1 और 6, 5 से जाता है और जो वृत्त का केंद्र होता है वो भी 4x + y = 16 पर स्थित है ना। तो वृत्त का हमने आपको मानक समीकरण बताया था। वृत्त का मानक समीकरण क्या बताया था भाई? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। अब इस पे जो समीकरण है इसको नाम 1 दे देते हैं। सवाल में कहा गया है जो समीकरण 1 है कहाँ से होकर जाता है? 4x से ना, 4x से होकर जाता है। जब ये जाएगा अर्थात इस पे x = 4 और y = 1 क्या रहेगा? स्थित रहेगा। ठीक ना। इसलिए x = 4 और y = 1 क्या करेंगे? समीकरण 1 में पुट कर देंगे अर्थात रखने पर। तो हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 2g × 4 + 2f। ठीक है, गुणे y का मान कितना रखेंगे आप? 1 रखेंगे भाई, + c = 0। 4 चौके 16, 1 का वर्ग 1 ही होता है। 4 दूना 8g + 2f + c = 0। अब कितना हो जाएगा ये? 8g + 2f + c। यहाँ देखिएगा 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17। फिर 75 कर दीजिएगा, -17 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो दूसरा बिंदु है, ठीक ना, जो समीकरण आपका 1 है, जो समीकरण 1 पुनः कहाँ से होकर जाता है? 6, 5 से जाता है। 6, 5 से जाता है। तो अतः क्या रखेंगे मान आप? x = 6 और y = 5 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? x का मान हो जाएगा 6 का वर्ग प्लस y का मान 5 का स्क्वायर 2g × 6 2f × 5 + c = 0। तो हो जाएगा 6 के 36, 5 × 5 = 25, 6 दूनी 12g, 5 दूना 10f + c = 0। 6, 5 = 11, 3 2 5 1 6 + 12g 10f + c = 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? चलिए देखिएगा, अब इसको यहाँ लिख लेते हैं। 75 करेंगे आपका कितना हो जाएगा भाई? 12g + 10f + c। यहाँ +61 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -61। समीकरण 3। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग समीकरण 2 और 3 निकाल लिए। तो समीकरण 2 आपका कितना आ गया? 8g + 2f + c = -17। और जो समीकरण 3 आपका है हमने 12g + 10f या 10f + c और इक्वल टू -61। अब फिर कहा जा रहा है कि जो आपका वृत्त का केंद्र, मैंने आपको बताया था जो वृत्त का मानक समीकरण है इसका केंद्र क्या होता है? -g - f। ठीक है, तो बोलेंगे क्या कि वृत्त का केंद्र क्या? -g - f किस रेखा पे स्थित है भाई? रेखा 4x + y = 16 पर स्थित है ना। जब स्थित है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x बराबर, सॉरी यहाँ पे क्या है? x, हाँ ठीक कह रहे हैं, x बराबर क्या हो जाएगा? -g और y बराबर क्या हो जाएगा? -f। इस समीकरण क्या कर देंगे? इसको रख दिया जाएगा। ठीक ना। इसको जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? अब देखिएगा हो जाएगा 4 -g ना, -g और प्लस -f इक्वल टू कितना? 16। हो जाएगा -4g - f = 16। समीकरण 4।
अब क्या करना आपको है, अब हल करना है, जी एफ तथा सी का मान निकालना है। इसके लिए करेंगे क्या, समीकरण 2 और 3 को आप जब जोड़ेंगे तो सी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो समीकरण 2 तथा 3 को, या समीकरण 2 तथा 3 को घटाने पर, या समीकरण 2 में से ना, ऐसे कर लेते हैं, ठीक ठाक लगेगा। 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर देखिएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8g प्लस 2f प्लस c बराबर -17, 12g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू -61। घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, इसका प्लस हो जाएगा भाई। 12 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, -4g, 10 में से 2 जाए -8, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 11 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 4, बचेगा 5, 5 में से 1 जाए 4, प्लस का हो जाएगा। ये जो आपका राशि है इनको ऐसे रहने दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि 4g है, समीकरण 4 में भी हमारा 4g आया तो काम बन जाएगा, नहीं तो गुणा भाग करना पड़ जाएगा आपको समीकरण 5। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ कि 2 समीकरण आपको मिल गया, जी और एफ में, जी और एफ में, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बोलेंगे क्या, यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 4 में से समीकरण 5 को क्या करने पर भाई, घटाने पर, ठीक है। घटाएंगे कितना हो जाएगा, देखिएगा, -4g माइनस एफ इक्वल टू 16, -4g माइनस 8f बराबर कितना, 44। जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 1 जाए 7f, 14 में से 6 जाए 8 ना, 3 बचेगा, 3 में से 1 जाए 2। तो इस प्रकार से 7f बराबर कितना आ गया, 28। तो यहाँ एक लाइन लिखी चुके हम लोग हैं, तो यह बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से भाई, 28/7। तो 7 चौक के 28, ठीक है। ऊपर देख लेते हैं, एफ का मान हमारा 4 आ गया। इस एफ का मान किस में रखेंगे आप, चाहे समीकरण आप 4 में रखिए चाहे 5 में रख सकते हैं, ठीक ना। तो समीकरण 4 रख देते हैं, एफ का मान समीकरण 4 में क्या करने पर भाई, रखने पर, ठीक है। समीकरण 4 में रखिएगा तो -4g, एफ का मान कितना बारे में 4 है, तो -4 हो जाएगा बराबर 16। तो 4g 16, इसको 95 करेंगे प्लस हो जाएगा 16 और 4 20। तो g बराबर कितना हो जाएगा भाई, 20/-4, 4 5 20, अर्थात कितना आ जाएगा, -5। अब क्या करना हमको है, g और f का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, चाहे आप 2 में रख सकते हैं, तो c का मान निकल जाएगा। बोलेंगे कि अब क्या, समीकरण 3 में g तथा f का मान रखने पर, ठीक है, रख दीजिए भाई। 12 g का मान कितना हो जाएगा, -5 प्लस 10f, f का मान हमारे में कितना आया हुआ है, तो 4 आया हुआ है, ठीक ना। तो 4 और प्लस c इक्वल टू कितना, -61। 12 25 60, 10 चौक के 40 हो जाएगा -61। 60 में से 40 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -20 -61। तो c बराबर, इसको आप 95 करेंगे तो +20 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा, 6 में से 2 जाए 4, माइनस का हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, g का मान निकाल लिया, f का मान निकाल लिया और c का मान निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिएगा इसमें जो हमारा मान आया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है ना, मिलाया मैंने यहाँ पे, तो 44 में से 16 घटाए -28, यानी माइनस बोल रहे हैं लेकिन माइनस लिखा नहीं, छूट गया, ठीक ना। इसलिए इसका मान क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, लेकिन क्या आ जाएगा, ये माइनस माना जाएगा, -4, ठीक है। और रखेंगे तो जब यहाँ रखेंगे तो पहले से माइनस है, ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। अब इधर जाएगा तो घट जाएगा भाई, 16 में से 4 घटाएंगे कितना जाएगा, 6 में से 4 जाए 2, 12 ना। अब यहाँ हो जाएगा 12/-4, तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12।
इस प्रकार से हो जाएगा ये -3 ना। अब जो मान हमने यहाँ पे रखा था g का मान कितना रखा था हमने यहाँ पे, f का मान भी आपका बदल गया। इनको फिर से देख लेते हैं फिलहाल, ये देख लीजिएगा। समीकरण 3 में हमने g और f का मान रखा था यहाँ पे, तो 12 g का मान कितना है -3 प्लस 10f का मान कितना है भाई हमारे में -4 और प्लस c इक्वल टू -61। तो 12 तियाइन 36, 10 चौक के 40 प्लस c बराबर 61। माइनस के साथ हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे आप तो -606437। अब देखिएगा c इक्वल टू -61 प्लस 76, 6 में से 1 जाए 5 है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, 7 में से 6 जाए 1, 15 हो जाएगा भाई। तो इस प्रकार से c का मान हमारे में कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। अब जो भी मान आया हुआ है g, f तथा c ना का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। तो हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2g, g का मान हमारे में कितना आया है -3 इंटू x प्लस 2f का मान कितना हमारे में है -3 है ना। g का मान फिर हमने आपको गड़बड़ रख दिया गया 2gx 2fy ना, f का मान हमारे में कितना है -4 है भाई, -4y ना, प्लस c का मान कितना आ गया हमारा 15 बराबर 0। अब एक लाइन और कर लेते हैं, x² प्लस y² 3 दूनी 6x 4 दूनी 8y प्लस 15 बराबर 0। लिख देंगे यही वृत्त का अभिष्ट क्या है, समीकरण है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं -6x -8y प्लस 15, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका सवाल नंबर आपका 11 भी है, जल्दी से उसको नोट करिए तो वो भी बता दें आपको। देखिए ये भी आपका है क्वेश्चन 11। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है कि बिंदु 2, 3 तथा -1, 1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण बताना है जिसका केंद्र रेखा इस तरह स्थित है ना। सेम वैसे लगाएंगे, मान लेते हैं कि माना वृत्त का समीकरण क्या होता है भाई, x² प्लस y² 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। समीकरण 1 से आपका जो है बारी बारी बिंदु कौन जाता है 2, 3 ना से होकर जाता है। तो क्या करेंगे आप, अर्थात x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर 3 ना। समीकरण 1 में क्या कर देंगे, इसको रखने पर क्या हो जाएगा भाई, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 2g मल्टीप्लाई 2 2f मल्टीप्लाई 3 प्लस c इक्वल टू 0। 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4g 3 दूनी 6f प्लस c इक्वल टू 0 ना। तो हो जाएगा 4g प्लस 6f प्लस c। देखिए 9 4 13 हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर दिया -13, समीकरण 2। पुनः देखिएगा, बोलेंगे क्या, जो समीकरण 1 है कहाँ से जाता है -1 1 से होकर जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कि x बराबर -1 तथा y बराबर 1 ना। समीकरण 1 में क्या करेंगे आप, रख देंगे। तो x का मान क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2g -1 2f 1 हो जाएगा प्लस c, मल्टीप्लाई ये लिख सकते हैं। और देखिए 1 का -1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1 यहाँ हो जाएगा -2g और प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0 ना। तो -2g 2f प्लस c 1 1 मिला के 2, इधर पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने g और f में 2 समीकरण ज्ञात कर लिया भाई। तो हो जाएगा आपका ये। अब इनको आपको हल करना रहेगा। तो पहले इसमें भी सवाल में ये भी आपसे कहा गया है कि जो वृत्त का केंद्र है कहाँ पे स्थित है,
जो वृत्त का केंद्र है वो आपका रेखा से होके जाता है, ठीक ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हमने कहा कि यहाँ पे दिया गया आपको है कि केंद्र रेखा कहाँ से हो जाती है, केंद्र से हो जाती है, ऊपर ही लिख लेते हैं। तो बोलेंगे जो वृत्त का केंद्र है ना, वृत्त का केंद्र, इसमें माइनस में उन्होंने आपको क्या बताया हुआ है, -G-F। यह रेखा कहाँ से होकर जाएगा, वृत्त का जो केंद्र है रेखा x-3y -11 बराबर 0 पर क्या है, स्थित है ना। अतः क्या बताया था मैंने आपको, ये जो मान है इसको संतुष्ट करेगा भाई, x बराबर -G तथा y बराबर -F रखने पर तो क्या हो जाएगा, x के स्थान पर रखेंगे आप -G 3y, y का मान कितना हमारे में -F -11 बराबर 0, -G माइनस +3F बराबर कितना 11। समीकरण आपका हो गया था कितना 1, इसको मान लीजिएगा 3 हो जाएगा ये, और ये समीकरण हो जाएगा 4। अब आपको G और F का मान निकालना है, तो G F का मान निकालने के लिए एक समीकरण यहाँ है, तो 2 और 3 को यदि आप खाली माइनस कर देंगे, C कैंसिल हो जाएगा, तो G F में आपको दूसरा समीकरण ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। बोलेंगे क्या, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, तो 4G + 6F + C इक्वल टू क्या -13 हो जाएगा, -2G + 2F + C इक्वल टू -2। जब घटाएंगे आप तो ये प्लस, ये माइनस और ये भी प्लस ना, C से C कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये भी प्लस है तो कितना हो जाएगा 6G, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4F, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस लगा, ये असमान चिन्ह घट जाएगा भाई, 13 में से 2 जाए 11, बड़ा कौन सा है माइनस वाला, तो माइनस का निशान यहाँ लग जाएगा, समीकरण नंबर 5। अब अगर आप देख रहे हैं तो इस प्रकार से आपको G और F में आपके पास क्या समीकरण निकल गया, 2 समीकरण निकल गया, ठीक है। तो हल करके देखते हैं पहले। तो समीकरण 4 आपका G है, यहाँ पे 3F है, तो ये भी आपका इक्वल नहीं है, इक्वल करना पड़ेगा, इसलिए क्या करेंगे आप, समीकरण 4 में 6 से गुणा कर देंगे ना, गुणा करके समीकरण 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तभी तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए 6G हो जाएगा, ये 6 का गुणा करेंगे 6 18F, 11 से 6 में गुणा करेंगे हो जाएगा 66, 6G + 4EF बराबर -11। जोड़ना है तो कट जाएगा, 18 और 4 कितना हो जाएगा भाई 22, ये 55 हो जाएगा, हटाएंगे तो यह बराबर 55/22, 11 दूनी 22 और 11 पच्चे 55, तो यह बराबर कितना आ गया 5/2। F का मान हमारे में कितना आ गया भाई 5/2। इस 5/2 का मान, F का मान, अब जो G और F वाला समीकरण उसी में रख दीजिएगा आप, F का मान समीकरण 4 रख देते हैं, समीकरण 4 में क्या करने पर, रखने पर रख दीजिएगा, -G + 3F, F का मान कितना हमारे में 5/2 बराबर 11, तो 5 3 15/2 बराबर कितना 11, तो 11 - 15/2 ना। देखिए 11 दूना 22, या एलसीएम करेंगे तब भी इतना आएगा फिलहाल, और ये बचेगा कितना 12 5 7, 7/2 ना। अब बोलेंगे G तथा F का मान किसमें, C वाले में रखेंगे आप, तो C वाला समीकरण आपका 3 है चाहे 2 है ना, तो 3 में रख देते हैं भाई, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पे जो -G आपका है, तो G बराबर कितना हो जाएगा आपका 75 करेंगे तो -7/2 हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइन कर लीजिएगा, ये -G का मान है तो G बराबर -7/2, ठीक ना, यहाँ से कर लीजिएगा इसको, G/2 हो जाएगा, GF का मान ना -7/2 हो जाएगा ये। अब देखिएगा यहाँ पे समीकरण 3 में रख देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई
-2 गुणे जी का मान यहाँ पे हमारा क्या है, -2g है, तो जी का मान यहाँ पे कितना है, -7/2 प्लस 2 एफ का मान यहाँ रखेंगे आप इसमें, तो एफ का मान हमारे में कितना आया था, 5/2, ठीक ना, प्लस सी इक्वल टू -2। देखिएगा माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 7, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, +5, 7, 5, 12, तो सी बराबर -2 -12 कितना हो जाएगा भाई, 14। अब क्या बोलेंगे आप, समीकरण 1 में जी एफ तथा सी का मान क्या करने पर, रखने पर, ठीक है, तो हो जाएगा आपका x² + y² + 2gx होता है, तो 2g का मान हमारे में कितना आ गया भाई, g का मान -7/2 ना, तो x हो जाएगा आपका +2f का मान हमारे में कितना आया हुआ है, 5/2 5/2y प्लस c का मान -14 = 0, x² + y², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -7x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, +5y -14 = 0। यही क्या हो जाएगा भाई, यही आपका वृत्त का मानक समीकरण हो जाएगा, या अभिष्ट समीकरण कह सकते हैं आप, हैं ठीक ना, तो यही वृत्त का आपका समीकरण हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसको आगे भी शेयर करिएगा ताकि आगे और लोग भी इसको पढ़ सकें। धन्यवाद।